Good morning, students. Today we will do revision of chapter 1, 3 questions from your book Honeycomb. It's a chapter by Leo Tolstoy. Question number 1. Why was the king advised to go to the magicians? Magicians can look into the future. They can tell the right time for doing a right thing. The counselors believe that only magicians can look into the future. Magicians आपको future बता सकते हैं. And even they can tell the right time टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. और एक सही समय किसी काम को करने का क्या है वो आपको मैजिशियंस बता सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग. सेकेंड क्वेश्चन का जवाब पोएट ऑथर ये जानना चाहता है कि कौन कौन से लोग उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो द एडवाइस ऑफ किंग काउंसलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड soldiers would be most important. King counselors means जो दरबारी हैं, priest जो पंडित होते हैं, पुजारी, doctors and soldiers. Third question. What suggestions were made in answer to the third question? थर्ड जो क्वेश्चन किंग जानना चाहता था उसमें क्या आंसर्स दिए गए. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. द स्टडी ऑफ साइंस, क्या क्या चीज़ें उसके लिए करना ज़रूरी है. सो पीपल आंसर दैट स्टडी ऑफ साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग. साइंस के बारे में जानना, फाइटिंग के, क्योंकि राजा के लिए युद्ध जो होता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड रिलीजियस वर्शिप. दीज थ्री थिंग्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द किंग. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट वाई. क्या जो वाइज मैन, इंटेलिजेंट मैन थे, उन्होंने इनाम जीता? इफ नॉट वाई. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन, सो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड. जो राजा था वो उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई भी इनाम नहीं जीता. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किंग और हर्मिट ने वुंडेड मैन की हेल्प कैसे करी? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड हिज क्लोथ्स. राजा अपने आंसर्स जानने के लिए जंगल चला गया. वहाँ पे एक हर्मिट से उसकी मुलाकात हुई, वाइज मैन से. तो उन्होंने देखा एक जख्मी व्यक्ति आया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े उतारे. वॉश्ड हिज वुंड, उसके जो जख्म था उसको धोया. ड्रेस्ड इट, दवाई लगाई. देन दे टुक हिम टू दी हट एंड लेड हिम ऑन दी बेड. दोनों ने मिलकर उसको हट में ले गए और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द बियर्डेड मैन? जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जो जख्मी था, वो कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग. वो राजा का एक दुश्मन था. वाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा से माफ़ी मांगी, क्यों? ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वॉन्टेड टू किल हिम, बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ. वो राजा का एक दुश्मन था और वो राजा को मारना चाहता था, लेकिन उसी राजा ने उसकी जान बचाई. सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया, लेकिन कैसे आपको पता चलता है कि राजा ने उस बियर्डेड मैन को, दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया? द किंग प्रॉमिस टू सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. पहला तो राजा ने प्रॉमिस किया कि वो अपना नौकर उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा और अपना डॉक्टर. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव बैक द बियर्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी. और उसने ये भी प्रॉमिस किया राजा ने कि जो प्रॉपर्टी उसकी ले ली गई थी वो वापस कर दी जाएगी. वट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चन? जो हर्मिट था, वाइज मैन था, उसने क्या आंसर्स दिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू अ राइट थिंग इज नाउ. अगर आपको कोई काम करना है उसका सही समय होता है जो वक्त आपके सामने है, नाउ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन वी आर विथ एट दैट मोमेंट. और आप जिस व्यक्ति के साथ होते हो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है. जैसे हर्मिट और राजा के सामने एक वुंडेड मैन था, तो वुंडेड मैन, टाइम क्या है उस समय जो था कि वो वुंडेड मैन है, तो वो समय इम्पॉर्टेंट है. पर्सन कौन था? वो बियर्डेड मैन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो जख्मी था, उसकी हेल्प उसने करी.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। उस व्यक्ति का अच्छा करना ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पे राजा ने क्या सीखा, जैसे उसने वुंडेड मैन की, जख्मी व्यक्ति जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी ड्रेसिंग करी, उसको हेल्प करी, तो उस कोई भी आपके साथ जो व्यक्ति है उसका अच्छा ही आपको करना चाहिए। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर लियो टॉल्स्टॉय, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। लियो टॉल्स्टॉय जो है वो ऑथर है इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो। अभी हमने डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है। 11th क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, क्यों राजा ने मैसेंजर्स भेजे। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। Why did the king want to know answers to 3 questions? The king wanted to know answers to 3 questions so that he might never fail in life, ताकि वो कभी भी अपनी जिंदगी में फेल ना हो। From whom did the king decide to seek answers? अब राजा को जब आंसर्स नहीं मिले, राजा ने क्या निश्चय किया, किससे वो आंसर्स लेगा। द किंग डिसाइडेड टू सीक आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस फ्रॉम अ हर्मिट, एक वाइज मैन से उसने सजेशन लेने का सोचा। द हर्मिट वॉज नोन फॉर हिज विजडम। लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द हर्मिट लिव। द हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो एक जंगल में रहता था। थैंक यू।